हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल होमलैंड एकेडमी में। देखिए, आज कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर है मैथ का, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स के रूप में आपको लगवा के भी बता देंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल और इस चैप्टर को मिला के लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चैप्टर के नाम पर अगर देखें तो सिर्फ दहशत है, बहुत डर है आपको कि ये क्या चैप्टर आ गया, कैसा चैप्टर है, बहुत टफ होगा। कुछ नहीं है इसमें। आपको मतलब हंसी लग रही होगी, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। कोई भी बच्चा एक बार इसको पढ़े, वीडियो मेरा देखे, सिर्फ 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आपको देखने के बाद ऐसा महसूस होगा कि इस चैप्टर में है ही क्या, जिसके लिए हम इतना डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो पहला टॉपिक होता है सर्कल क्या होता है। जब सर्कल की हम बात करते हैं तो हम कहें कि कई सारे अगर हम पॉइंट्स लगा दें, ठीक है, कई सारे अगर हमारे पॉइंट्स हों और इन पॉइंट्स को हम मिला दें या कह दें एक पाथ बना दे, एक रास्ता बना दे, तो वही क्या बन जाता है हमारे लिए, एक सर्कल बन जाता है। और किसी भी सर्कल में एक सेंटर होगा जिसको हम O से या C से, जिससे आपका मन करे उससे आप दिखाते हैं। और जब कोई भी सर्कल बना कंप्लीट, तो देखेंगे आप जहां से लेके जहां तक, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे अगर इसको लाके ऐसे ही मिला दें, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। और इस पे टोटल एंगल कितना बनेगा, 360। यानी कि जो एंगल, यानी कि हम डिग्री की बात करें, टोटल कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। जब ये इतना हमको पता ही चल गया तो आगे देखेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है। एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं हम, सरकमफेरेंस। और ये क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। ये दो ही फॉर्मूला आप लेके चलोगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी कैसे होगा ये देखते हैं। किसी भी सर्कल का एरिया, जब उसका टोटल डिग्री कितना है 360, तब उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 डिग्री बना रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 1 डिग्री हमको ना पता हो, हमको पता हो कुछ डिग्री है जिसका नाम है थीटा डिग्री, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही यूज करेंगे। आगे कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। अब देखिए, आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो पहला चीज देखें कि रेडियस क्या होता है। तो सेंटर है ये हमारा, सेंटर से किसी भी पॉइंट को हम इस सर्कल के, यानी कि सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे मिला दें, ये बन गया हमारा रेडियस, ठीक है। अगर इसी रेडियस को हम क्या कर दें, डबल कर दें, यानी कि इधर भी रेडियस आर हो, जब हमारा रेडियस आर प्लस आर यानी कि 2r हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, डायमीटर, ठीक है। अब देखिए, डायमीटर हमको जब पता चल गया तो हमको पहले कहते हैं कि एक कॉर्ड होता है कुछ। अब कॉर्ड क्या शब्द है, कॉर्ड है कि किसी एक पॉइंट से सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ही क्या कहलाती है, कॉर्ड। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो हमारी लाइन है, ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहला गई। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और ये जो हमारा एरिया है, यानी कि कहते हैं सरकमफेरेंस का जो हिस्सा है, पोर्शन है, जो हमारे सरकमफेरेंस का ये पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा कॉर्ड और यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा आर्क। और इस बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है हमारा, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब जब आगे आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो देखेंगे कॉर्ड जो है
ये कुछ और नहीं है, रेडियस जो हमारा है ना, ये भी एक तरह का कॉर्ड है, बस कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सेंटर से होके जाती है किसी सर्कल से। जब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डायमीटर, तो आप कहेंगे ए कॉर्ड दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहां पे आपको अगर दो हमारे क्या है रेडियस है, दोनों रेडियस के बीच में अगर एंगल बन रहा है तो कितना 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर यही हम बात करें कि ये दो हमारे रेडियस ऐसे हों, एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, तो इसके बीच में कोई एंगल बना है जो हमको पता नहीं ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेक्टर। अब कैसे बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर इस आर्क और एक कॉर्ड के बीच का जो हिस्सा है या पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, और दो रेडियस के बीच का जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब जो सेक्टर छोटा सा होगा इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और जो सेक्टर बहुत बड़ा होगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां भी इन दोनों जो हमारे रेडियस है इनके ही बीच का ये हिस्सा है, इसको क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। ऐसे ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा क्या, माइनर सेगमेंट, और जो इसके अलावा ये वाला हिस्सा बचेगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये हुआ हमारा बेसिक इसका, जिसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानना क्या था, बहुत जरूरी था। अब हम बात करेंगे कि एरिया निकालना है, क्योंकि ये चैप्टर ही किससे रिलेटेड है, एरिया से। तो जब हम बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो क्या होगा, माइनर सेक्टर पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और टोटल एंगल कितना बनता है, 360, तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360, और एरिया किसी सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एक फार्मूला ये बन गया आपका, ठीक है। दूसरा चीज एरिया ऑफ माइनर हो गया, तो दूसरा चीज क्या होता है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए थीटा निकल गया, अब टोटल था 360 और थीटा निकल गया, यानी कि बचा कितना हमारे पास, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय टोटल 360, और हमको एरिया पता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। इतना जब हम जान गए तो फिर अगर पूछ लिया लेंथ ऑफ आर्क, यहां से लेके यहां तक के आर्क की जो लेंथ है वो क्या होगी, तो लेंथ ऑफ आर्क जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा ही हमारे पास एंगल है और टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और जब हम किसकी बात करेंगे, इस आर्क की, तो ये हमारा होगा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस को हम किससे दिखाते हैं, 2 पाई आर से। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ये तीन हमारी ये फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे सेक्टर, माइनर सेक्टर हो गए, मेजर सेक्टर हो गए, और लेंथ ऑफ आर्क हो गया। बचा क्या हमारे पास, जो भी है वो बच गया सेगमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब जिस सेगमेंट की बात करेंगे, मान लीजिए इस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं और यहां पे हमारी ऐसे दो क्या बन गए, रेडियस बन गए, ये हमारा सेंटर है, और दोनों रेडियस के बीच में ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल। तो जो हमारा एरिया निकला है, ठीक है, उस एरिया में से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, यही हमारा सेगमेंट होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल जाएगा इससे। अब आइए आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज होगा क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं। देखिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर एंगल कितना दिया है आपको, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है, आप लिखेंगे ऐसे, गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
फिर आपको रेडियस की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है आपको, एरिया ऑफ द सेक्टर। आपने अभी फार्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप क्या देखेंगे, हमको पाई की जो वैल्यू होगी, जब तक स्पेसिफाई ना किया हो कि आपको मतलब पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तब तक हमको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अब जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितना भी रेडियस होगा क्वेश्चन में वो 7 का ही मल्टीपल आपको मोस्टली मिलेगा, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। आपने फार्मूला लिखा, ठीक है। अब देखिए थीटा की जगह पे आपको कितना दे दिया, 60। 360 को ऐसे ही हमने रख दिया, यहां पे कोई साइन नहीं है तो हमने लगा दिया इनटू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का, और पाई की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 22/7, और आर की वैल्यू क्या दिया है, 6, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको ये 7 का कोई मल्टीपल नहीं मिला, लेकिन अभी आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 6 टाइम में 36 कैंसिल। अब देखिए मिला किसका मल्टीपल, 6 का। अब देखिए आप 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और इस 6 से ये 6 कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, 22 इंटू 6/7। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 30, ये हो गया 132 डिवाइड बाई 7। अब आपको करना है इससे ज्यादा तो कर सकते हो, वरना इसी पे आप कर सकते हो क्या, इतना ही हमारा एरिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी पे खत्म। आप अगर चाह रहे हो कि इसको डेसिमल में लगाना है तो डेसिमल में लगाओ। फिर इसी में मैंने क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया कि आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, जो हमारी ये ए से लेके बी तक की यानी कि एसीबी जो आर्क है इसकी लेंथ बताइए। तो अभी आपको बताया मैंने एरिया, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये है, थीटा आपको मिल गया है पहले से 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6। अब देखिए ये कैंसिल 6 टाइम में, ये कैंसिल 6 आ गया 44/7, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इतने आसान क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा परेशान होते हो। एक क्वेश्चन आपको घड़ी की सुई यानी कि मिनट हैंड और क्लॉक हैंड, मतलब क्लॉक की मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में, कैसे उसको मतलब कितना एरिया स्वेप्ट करती है उसके बारे में आपको समझाते हैं। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए आ गया 14 सेंटीमीटर, जो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो 22/7 लिखेंगे तो वो 7 का मल्टीपल मोस्टली आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलने वाला है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये देखिए आपको यहाँ क्लॉक बना है यानी कि घड़ी बनी है, ये है आपका, अगर मिनट हैंड यहाँ पे है, यहां से 5 मिनट कंप्लीट करने के लिए यानी कि 12 से लेके मिनट हैंड की सुई कहां पे पहुंचनी चाहिए, 1 पे। अब देखिए कितनी, ये 12 से लेके 12 पे अगर पहुंच जाए मिनट हैंड तो कितना डिग्री रोटेट करेगा, 360 डिग्री। ठीक है, और एक ही बार में ये क्या किया, यानी कि कह दें, देखिए 60 मिनट्स में, कितने मिनट में, 60 मिनट में इसने कितना ट्रेवल किया, 360 डिग्री। एक बार यहां से लेके यहां तक घूमी तो आपको 1 घंटा मिला, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट किसके बराबर हुआ, 360 डिग्री के। तो अगर हम देखें 1 मिनट में घड़ी की जो मिनट वाली हैंड है वो कितनी दूर जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
360 अपॉन 60, यानी कि ये 0 0 कैंसिल, ये 6 6 जा 36, ये मिल गया। 1 मिनट में हमारी जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री घूमने वाली है। और इसने पूछा कितना है, 5 मिनट में कितना घूमेगी। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितनी डिग्री, 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। तो जब हम देखेंगे ये हमारा मिनट हैंड है ये वाला, और 5 मिनट में यहां पहुंची, तो ये जो एरिया इसमें यानी कि जो एंगल इसने देखा ये हो गया हमारा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको थीटा की वैल्यू मिल गई। अब ये हमारा देखिए यहां से यहां तक ये भी हमारा कह सकते हैं एक तरह से रेडियस है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से रेडियस है। और दो रेडियस के बीच का जो हिस्सा होता है या पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इस सेक्टर की जो एरिया को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख दिया हमने, ऐसे निकाल लिया। तो लिखेंगे इन 5 मिनट्स, मिनट हैंड रोटेट्स कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमको मिल गया थीटा इज इक्वल टू 30, आर हमको पता है कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्वेप्ट, ठीक है, एरिया ऑफ स्वेप्ट, अच्छा लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दिया है, हमको क्या निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, गिवन है आपको 30, 360 को कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देना है। पाई की वैल्यू हमको जब तक दिया ना हो तब तक 22/7 लेना है, और आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। ठीक है, क्योंकि हमको आर की वैल्यू कितनी है, 14, और स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे चैनल पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिए। अब देखिए यहां 7 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, 30 से ये कैंसिल हुआ, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, और 3 से 36 कैंसिल हुआ 12 टाइम्स में। फिर ये देखिए 2 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम में। ठीक है, फिर ये 6 कैंसिल हुआ 2 3 जा और 2 11 जा। अब हमारे वीडियो को देखेंगे, जैसे जैसे आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक भी सिखाया गया है। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मिल गया हमको क्या, 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। 11 इंटू 14 कैसे होगा, देखिए 1 और 4 को थोड़ा सा दूर लिखिए और 1 और 4 को ऐड करिए, 5 डिवाइड बाई 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लॉक में मिनट हैंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछे जाते हैं, तो आप इसको देखिएगा। आपको सेक्टर के मोस्टली क्वेश्चंस को समझा दिया गया है, तो आपको अब एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है सेगमेंट कैसे निकालना है, और उसी को बताने के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए आइए बताते हैं कैसे। ये आपके लिए क्वेश्चन जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए एक हमको सर्कल दिया हुआ है, उसमें उसका सेंटर O है, और क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इसमें एक कॉर्ड है AB। ठीक है, क्या कर रहा है, सबटेंस रेडियस कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर, एंड सबटेंस अ राइट एंगल, एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री ये बना रहा है। अब देखिए अगर ये हिस्सा ना होता, ठीक है, ये हिस्सा हमारा ना होता, तब क्या होता, ये पूरा हमारा सेक्टर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। तो हम निकाल लेंगे सीधे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा ये, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री,
और 360 कितना, ये ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है। 7 से 7 कैंसिल, फिर देखिए 7 क्या मिला आपको, इसी का मल्टीपल। ये मोस्टली आपको क्वेश्चंस में ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। और 90 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में। अब देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 11 = 22, ये मिल गया हमको। 11 × 7 = 77, डिवाइड बाय 2, यानी कि हमको कितना मिल गया, 2 × 3 = 6, और 1 और 7 यानी कि 2 × 8 = 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको मिल गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखिए ये हमारा यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है मिल गया कितना, 38.5। लेकिन बीच में ये लाइन यानी कि ये कॉर्ड जो आ जाने से हमको इतना नहीं लेना है, हमको लेना सिर्फ कितना एरिया है, ये जो हमारा शेडेड एरिया है, बस इतना ही एरिया हमको लेना है। तो यानी कि हम कहें जितना हमारा ये टोटल एरिया आया है उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम घटा दें तो हमको इसका मिल जाएगा कि नहीं एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और इसमें से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, OAB ट्राइंगल के एरिया को हमको इसी में से माइनस कर देना है, और ये हमारा आ जाएगा इसका सेगमेंट का एरिया। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए यही हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपने पढ़ा है, हाफ आपको ये मिल गया, बेस कितना है 7 और हाइट भी कितना मिल जाएगा 7, तो 7 × 7 = 49/2, ये हो गया आपका 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इधर से एरिया मिल गया माइनर सेक्टर का, इसको लिखेंगे 38.5 माइनस 24.5, कितना हो गया, 5 - 5 0, और 8 - 4 4, 3 - 2 1, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, और जैसा मैंने बोला था लगभग 20 मिनट के अंदर ही ये वीडियो बन के कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और अपने जो भी यार हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, उनको क्या करिए, भेजते रहिए वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है, तो आप जितना जल्दी इसको पढ़ेंगे समझेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।